आज हम लोग अध्ययन करेंगे एजवर्थ मॉडल ऑफ डिओपोली। एजवर्थ मॉडल ऑफ डिओपोली क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इस मॉडल का प्रतिपादन 1897 ईस्वी में यासिडो एजवर्थ ने किया था। इस मॉडल में दो फॉर्म होते हैं। इस मॉडल में दो फॉर्म होते हैं। दोनों समान वस्तु का उत्पादन करता है। दोनों फर्में समान वस्तु का उत्पादन करता है। दोनों फर्में सीमित वस्तु का उत्पादन करता है। दोनों फर्में सीमित वस्तु का उत्पादन करता है। इसमें क्या होता है, कीमत प्रतियोगिता होता है। दोनों फर्मों के बीच कीमत प्रतियोगिता होता है। दोनों फर्मों के बीच कीमत प्रतियोगिता होता है। दोनों फर्में कीमत को घटाकर अधिक लाभ कमाना चाहता है। लाभ कमाना चाहता है। अब इसका जो है हम लोग फिगर को देखेंगे। इसमें क्या होता है कि यह एजवर्थ साहब ने दिया था। इसमें दो फर्म होते हैं, दोनों के बीच दोनों समान वस्तु और सीमित वस्तु का उत्पादन करते हैं। दोनों फर्म के बीच कीमत प्रतियोगिता होती है। दोनों फर्में कीमत को घटाकर अधिक लाभ कमाना चाहते हैं। मॉडल को हम लोग देखते हैं ग्राफ के द्वारा। ये x है, ये x डैश है, ये y है। तो इस पर हम लोग कीमत को दर्शाएंगे। कीमत रेखा y होगी। ये उत्पादन है। x पर जो है उत्पादन को दिखाएंगे, क्वांटिटी को दिखाएंगे, उत्पादन। प्राइस मान लीजिए p है। पी प्राइस पे जो है ये दोनों वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं। पी प्राइस पे फर्म, ये हो गया फर्म ए, फर्म बी। पी प्राइस पे दोनों उत्पादन कर रहा है। तो दोनों जब उत्पादन कर रहा है तो इसमें क्या करता है, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि x अक्ष पे हम लोग क्वांटिटी को लिखते हैं। जहाँ x अक्ष है, ये x है, ये x1 है। y अक्ष पे हम लोग कीमत को लेते हैं। तो x अक्ष पे ये फर्म A है और ये फर्म B है। अब P प्राइस पे दोनों फर्म जो है क्वांटिटी सेल कर रहा है। P फर्म पे जो है फर्म B Q1 क्वांटिटी बेच रहा है। तो फर्म A अब जो है P प्राइस पे फर्म A Q1 क्वांटिटी बेच रहा है और P प्राइस पे फर्म B Q1 क्वांटिटी बेच रहा है।
तो अब करता क्या है, फर्म भी प्राइस को थोड़ा घटा देता है, P से प्राइस को P1 कर देता है। तो ये देखिए क्वांटिटी बढ़ गया, इसका मतलब ड्यू टू क्वांटिटी वो बेचने लगता है बाज़ार में। प्राइस कम है तो इसके वस्तु का, यदि वस्तु समान है तो वस्तु का मांग ज़्यादा हो जाएगा। फिर क्या करेगा फर्म भी,